शहर की जगमगाती रोशनियां अरसलान के लिए किसी ख्वाब की ताबीर यानी पूरा होना नहीं थी, बल्कि एक मामूली बात थी। वो रोशनी जो आम लोगों की आंखों को चौंधिया देती है, अरसलान के लिए सिर्फ सजावट थी। वो शहर के मशहूर बिजनेसमैन सेठ फारूक का इकलौता बेटा था और उसकी ज़िंदगी शुरू ही उस मुकाम से हुई थी जहां अक्सर लोगों की मंजिल ख़त्म होती है। महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, महंगे कैफ़े और चापलूस दोस्त, ये सब अरसलान के इर्द गिर्द ऐसे घूमते थे जैसे ग्रह सूरज के चारों ओर। मगर इस चकाचौंध के बीच एक खालीपन था, एक ऐसी खामोश कमी जिसे अरसलान खुद भी समझ नहीं पाता था। उसकी सुबह सूरज के निकलने से नहीं, नींद के टूटने से शुरू होती। दोपहर उसकी सुबह होती और रातें उसकी असली जिंदगी। क्लब, पार्टियां, तेज संगीत, ठहाके और बेमकसद हंसी, ये सब बस एक अस्थायी नशा थे जो खत्म होते ही अंदर एक अजीब सी कसक छोड़ जाते थे। अरसलान के लिए इंसान इंसान नहीं थे, वे या तो कमजोर थे या फिर काम के। एक शाम जब शहर की सड़कें गाड़ियों के शोर से भर चुकी थीं, अरसलान अपनी नई स्पोर्ट्स कार में बैठा हुआ था। म्यूजिक फुल आवाज में चल रहा था, रफ्तार सीमा से कहीं ज्यादा थी और जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था, मुझे देर हो रही है। उसे कानून, सिग्नल और सड़क पर चलते लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके नज़दीक रास्ते उसके लिए बने थे और लोग महज रुकावट। चौराहे के पास सिग्नल पीला हुआ। एक आम इंसान ब्रेक लगाता, मगर अरसलान ने रफ्तार और बढ़ा दी। अचानक सड़क के किनारे से एक बूढ़ा रेहड़ी वाला अपनी फलों की रेहड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, कमर झुकी हुई थी और आंखों में दिन भर की थकान थी। एक पल, बस एक पल, और फिर एक जोरदार झटका। रेहड़ी पलट गई। सेब, केले, संतरे सड़क पर बिखर गए। कुछ टायरों के नीचे कुचल गए, कुछ नाले में बह गए। वक्त जैसे ठहर गया। अरसलान ने ब्रेक लगाई और गुस्से से गाड़ी से बाहर निकला। उसके चेहरे पर पछतावा नहीं था, सिर्फ झुंझलाहट थी। तुम लोग देखकर क्यों नहीं चलते? उसने चीख कर कहा। मेरी गाड़ी का बम्पर देखो, स्क्रैच आ गया है। बूढ़ा शख्स सड़क पर बैठा अपनी बिखरी हुई कमाई को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। बेटा, मेरी पूरे दिन की कमाई थी ये, घर जाकर क्या दूंगा? अरसलान ने एक पल भी नहीं सोचा। जेब से चंद हजार के नोट निकाले और उसके हाथ पर फेंक दिए। ये लो पैसे और दफा हो जाओ यहां से। लोग जमा थे, सब देख रहे थे, मगर सब खामोश थे। तभी भीड़ में से एक आवाज उभरी, न चीख न शोर, बस एक मजबूत आवाज। ये पैसे अपने पास रखें। अरसलान ने चौंक कर देखा। एक लड़की आगे खड़ी थी, सादे लिबास में, हाथ में स्कूल बैग और आंखों में असाधारण आत्मविश्वास। ये ज़ैनब थी। उसने झुककर नोट उठाए और सीधा अरसलान की आंखों में देखकर बोली, क्या आप समझते हैं कि चंद नोटों से आप किसी इंसान की तौहीन यानी अपमान खरीद सकते हैं? अरसलान के माथे पर बल पड़ गए। तुम जानती हो मैं कौन हूं? ज़ैनब की आवाज अब भी शांत थी, मगर शब्द तेज थे। हाँ, आप वो शख्स हैं जिसके पास सब कुछ है सिवाय तमीज और सुकून के। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। ज़ैनब ने बात जारी रखी। आपने नुकसान किया है, मगर माफी मांगने के बजाय गुरूर दिखा रहे हैं। दौलत अस्थायी होती है, मगर इंसान का लहजा उसकी असली पहचान होता है। अरसलान को यूं लगा जैसे किसी ने आईना उसके सामने रख दिया हो। वो बोलना चाहता था, मगर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। आप जमीनें खरीद सकते हैं, ज़ैनब ने आखिरी वार किया, मगर इज्जत और सुकून नहीं। और ये गुस्सा इस बात का सबूत है कि आप अंदर से खाली हैं। उसने नोट गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखे और बूढ़े रेहड़ी वाले को सहारा देकर उठाने लगी। अरसलान वहीं खड़ा रह गया। पार्टी, म्यूजिक, दोस्त, सब कुछ बेमतलब लगने लगा। वो गाड़ी में बैठा और चल पड़ा, मगर ज़ैनब के शब्द उसके साथ थे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी चमकती जिंदगी में वाकई सुकून नाम की चीज़ गायब है। और ये मुलाकात सिर्फ एक हादसा नहीं थी, ये उसके अंदर की दुनिया को हिला देने वाला एक आगाज़ था। एक ऐसा आगाज़ जिसके बाद अरसलान पहले जैसा कभी नहीं रहने वाला था। उस रात अरसलान के लिए नींद एक अजनबी बन चुकी थी। वो अपने आलीशान बेडरूम में लेटा छत को घूर रहा था, जहां कीमती फानूस की रोशनी सुनहरी परछाइयों में बिखरी हुई थी, मगर उसके अंदर अंधेरा फैलता जा रहा था।
रेशमी पर्दे, आरामदायक बिस्तर और खामोश एयर कंडीशनर सब कुछ मौजूद था, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जो किसी कीमत पर काबू में नहीं आ रही थी। उसके कानों में बार बार ज़ैनब की आवाज़ गूंज रही थी, वो आवाज़ जिसमें न चापलूसी थी, न खौफ, न लालच, सिर्फ सच था, कड़वा मगर जिंदा सच। आपके पास सब कुछ है मगर सुकून नहीं। ये जुमला उसके दिल में तीर की तरह चुभ चुका था। अरसलान ने करवट बदली, आंखें बंद की, मगर नींद फिर भी नहीं आई। पहली बार उसे अपनी जिंदगी खाली, बेमकसद और बोझे लग रही थी। उसे लगा जैसे बरसों बाद किसी ने उसके अंदर झांक कर वो खालीपन देख लिया हो जिसे वो खुद नज़रअंदाज करता आया था। अगली सुबह एक अनजानी सी कशिश उसे शहर के उस हिस्से की तरफ ले गई जहां वो स्कूल था। ये कोई सोचा समझा फैसला नहीं था, बल्कि दिल का एक खामोश तकाजा था। स्कूल की इमारत देखकर अरसलान ठिठक सा गया। पुराने दरवाजे, जगह जगह से उखड़ा हुआ पेंट, टूटी खिड़कियां, ये सब उस दुनिया से बिल्कुल अलग था जहां वो पला बढ़ा था। जैसे ही वो गाड़ी से उतरा, कुछ नंगे पांव बच्चे उसे हैरानी से देखने लगे। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी, डर नहीं। अरसलान के कदम खुद ब खुद धीमे हो गए, जैसे वो किसी पवित्र जगह में दाखिल हो रहा हो। फिर उसने खिड़की से झांका। ज़ैनब ज़मीन पर बिछी एक साधारण सी चटाई पर बच्चों के बीच बैठी थी। वो कोई पाठ नहीं पढ़ा रही थी, बल्कि एक कहानी सुना रही थी। बच्चों के चेहरे दमक रहे थे, उनके ठहाके हवा में घुल रहे थे। अरसलान को एक झटका सा लगा। वो खुशी, वो शुद्ध खुशी। उसने ऐसी मुस्कुराहटें कभी अपने महंगे डिनर्स और पार्टियों में नहीं देखी थीं। घंटी बजी, बच्चे बाहर निकले। तभी ज़ैनब की नज़र अरसलान पर पड़ी। न हैरानी, न उलझन, बस वही गरिमा, वही सुकून। अरसलान ने पहली बार खुद को छोटा महसूस किया। वो झिझकते हुए आगे बढ़ा। मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। उसकी आवाज़ में अनिश्चितता थी। मैंने बाबा हनीफ को ढूंढने की कोशिश की, मगर वो नहीं मिले। ज़ैनब ने एक पल उसे देखा, जैसे उसके अंदर झांक रही हो, फिर धीरे से बोली, माफ़ी मुझसे नहीं, अपने ज़मीर से मांगी जाती है, जिसे आपने बहुत समय से नज़रअंदाज किया हुआ है। अरसलान के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर झुका लिया। मुझे नहीं मालूम मैं क्या हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि मैं जो था वो सब गलत था। ज़ैनब ने खिड़की से बाहर खेलते बच्चों की तरफ देखा। अगर वाकई बदलना चाहते हैं तो यहाँ बैठें। ये बच्चे आपको वो सबक सिखा देंगे जो महंगी यूनिवर्सिटीज़ नहीं सिखाती। ज़िंदगी सेवा में है, नुमाइश में नहीं। अरसलान उस दिन स्कूल से तुरंत नहीं गया। वो बैठा रहा, देखता रहा, सीखता रहा। उसने देखा कि ज़ैनब अपनी मामूली तनख्वाह में से बच्चों के लिए कॉपियाँ लाती है। उसने देखा कि इज्जत पैसों से नहीं, व्यवहार से बनती है। उसे पहली बार समझ आया कि असली अमीरी क्या होती है। शाम को जाते समय उसने हिम्मत करके पूछा, क्या मैं कल फिर आ सकता हूँ? ज़ैनब ने संक्षिप्त सा जवाब दिया, अगर नीयत सच्ची हो तो दरवाजे खुद खुलते हैं। अगले हफ्ते अरसलान की ज़िंदगी बदलने लगी। पार्टियां ख़त्म हो गईं, दोस्त मजाक उड़ाने लगे। अरे वारिस साहब, गरीबों के स्कूल में क्या मिल गया? मगर अब अरसलान के लिए ये आवाज़ें बेमतलब थीं। वो रोज़ स्कूल जाता, कभी खाना, कभी पंखे, कभी बच्चों के जूते लेकर, और इसी खामोश सेवा में उसके अंदर कुछ जड़ पकड़ रहा था। ज़ैनब से उसे सिर्फ करीबी महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि उसके चरित्र से प्यार हो गया था। एक दिन अरसलान ने धीरे से कहा, तुमने मुझे खुद से मिला दिया है। ज़ैनब ने उसकी आंखों में झांका। वहाँ दिखावा नहीं था, वहाँ सच था। मगर इस तब्दीली की कीमत अभी बाकी थी। अरसलान नहीं जानता था कि उसका बाप सेठ फारूक इस बदलाव को बगावत समझेगा, और बहुत जल्द अरसलान को ये साबित करना होगा कि उसकी तब्दीली अस्थायी नहीं, बल्कि एक कुर्बानी मांगती है। ये प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये एक इम्तिहान बनने वाला था। अरसलान के जीवन में आने वाला बदलाव अब खामोश नहीं रहा था। वो लड़का जिसके ठहाके रात के सन्नाटे को चीर देते थे, अब शाम होते ही अपने कमरे में बंद हो जाता। वो कमरा जो कभी तेज संगीत, दोस्तों के शोर और महंगी खुशबुओं से भरा रहता था, अब वहाँ सिर्फ खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जिसमें सोच बोलती है। ये खामोशी सेठ फारूक को खटक रही थी। उन्हें ये बदलाव किसी बीमारी से कम नहीं लग रहा था। सेठ फारूक की दुनिया में जज्बात का कोई स्थान नहीं था। उनके नज़दीक रिश्ते भी कारोबारी समझौतों की तरह होते थे। फ़ायदा हो तो रखो, नुकसान हो तो तोड़ दो। उस शाम जब अरसलान स्कूल से लौटा तो बंगले का माहौल असामान्य रूप से गंभीर था। लाइब्रेरी रूम की बत्तियां जल रही थीं, दरवाज़ा खुला था, और मेज़ पर अरसलान की गाड़ी की चाबियां रखी थीं, जैसे कोई खामोश संदेश दे रही हों। बैठो अरसलान,
सेठ फारूक की आवाज़ में वो ठंडक थी जिससे नौकरों के हाथ कांप जाते थे। अरसलान बैठ गया। उसके चेहरे पर न डर था न जिद, बस सुकून। सेठ फारूक ने एक फाइल जोर से मेज़ पर पटकी। ये क्या ड्रामा है? मुझे रिपोर्ट मिली है कि तुम रोज़ उस गंदगी भरे स्कूल में वक्त बर्बाद कर रहे हो। लोग हंस रहे हैं कि सेठ फारूक का बेटा फ़कीरों के बीच बैठता है। अरसलान ने धीरे से सिर उठाया। अब्बा, वे फ़कीर नहीं हैं, वे लोग हैं जिनके पास इज्जत है, सपने हैं और दिल जिंदा है। और ज़ैनब ने मुझे वो सिखाया है जो आपकी दौलत मुझे कभी नहीं सिखा सकी, इंसान बनना। ये शब्द सेठ फारूक के लिए सबसे बड़ा अपराध थे। वे खड़े हो गए। इंसान? तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें शहजादे की तरह पाला है और तुम एक मामूली टीचर के लिए मेरी साख दांव पर लगा रहे हो। उन्होंने मेज़ पर हाथ मारा। या तो आज ही उस लड़की और उस स्कूल को छोड़ दो, कल से ऑफिस आओ और वही बनो जो मैं चाहता हूं, या फिर इस घर, इस नाम और इस दौलत से अपना हक खत्म समझो। ये धमकी नहीं थी, ये आखिरी फैसला था। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई कि घड़ी की टिक टिक भी चीख जैसी लग रही थी। अरसलान ने एक नज़र बंगले की दीवारों पर डाली। महंगी पेंटिंग्स, कीमती फर्नीचर, बचपन की यादें। फिर उसे बाबा हनीफ का झुका हुआ सिर याद आया। वे बच्चे याद आए जो नई कॉपी पाकर खुशी से उछल पड़ते थे, और ज़ैनब की वे नज़रें जिनमें न लालच था न खौफ। अरसलान उठा। उसने खामोशी से गाड़ी की चाबियां मेज़ पर रख दी, फिर सोने की चेन उतारी, घड़ी उतारी। अब्बा, उसकी आवाज़ कांप नहीं रही थी। आपके पैसे ने मुझे सुख सुविधाएं दी, मगर मेरी रूह खाली थी। ज़ैनब ने मुझे वो इज्जत दी है जो आपकी किसी बिजनेस पार्टनर ने नहीं दी। अगर ये सब छोड़ना पड़े तो मैं तैयार हूँ। सेठ फारूक सन्न रह गए। उन्हें लगा था बेटा डर जाएगा, मगर उनके सामने एक ऐसा शख्स खड़ा था जो पहली बार खुद का मालिक बना था। अरसलान ऊपर गया, एक छोटा सा बैग लिया, ज़रूरी कपड़े रखे। नीचे आया तो माँ दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। उसने उनके हाथ चूमे। माँ, दुआ करना, मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, मगर ज़मीर भर कर। वो रात के अंधेरे में बंगले से बाहर निकल आया। सड़क सुनसान थी, हवा ठंडी थी, मगर दिल में खौफ नहीं था। उसके पास अब कुछ नहीं था, न गाड़ी, न पैसा, न नाम, मगर उसके पास वो चीज़ थी जो दौलत कभी नहीं दे सकती, स्वाभिमान, खुददारी। अरसलान जानता था ये रास्ता आसान नहीं होगा, भूखा भी रहना पड़ेगा, अपमान भी सहना पड़ेगा, मगर अब वो पीछे नहीं मुड़ सकता था, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार अपने ज़मीर की आवाज़ सुन ले वो दोबारा गुलाम नहीं बन सकता। और यही वो पल था जहां अरसलान की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। बंगले की चमकती हुई दुनिया पीछे रह गई थी। जब अरसलान शहर की एक तंग, काली और शोर से भरी गली के उस छोटे से कमरे में दाखिल हुआ तो पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली ज़िंदगी की दीवारें कितनी सख्त होती हैं। ये कमरा किसी ख्वाब का हिस्सा नहीं था। छत से बरसात में पानी टपकता था, दीवारों पर नमी के निशान थे और पंखा ऐसे करहाता था जैसे खुद भी संजाम पर विरोध कर रहा हो। अरसलान ने बैग ज़मीन पर रखा और कमरे के बीच में खड़ा हो गया। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने रेशमी पर्दे, खुशबूदार बिस्तर और खामोश एयर कंडीशन रातें घूम गईं। फिर उसने खुद को संभाला। ये वापसी का पल नहीं था, ये साबित करने का समय था। अब वो लड़का जो एक इशारे पर खाना मंगवा लेता था, खुद चूल्हा जलाना सीख रहा था। कभी दाल में ज़्यादा पानी हो जाता, कभी रोटी जल जाती, मगर हर जली हुई रोटी उसे याद दिलाती कि ये आग उसे जला नहीं रही, ये उसे पका रही है। अरसलान ने अपनी डिग्री हाथ में ली और नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। दफ्तर, गोदाम, कंपनियां, हर जगह एक ही सवाल, तुम सेठ फारूक के बेटे हो, यहाँ क्यों आए हो? ये सवाल उसके लिए तलवार से कम न था। लोग उसके अतीत को देख रहे थे, उसके वर्तमान को नहीं। आखिरकार एक छोटी सी लॉजिस्टिक कंपनी ने उसे एक साधारण सेल्स एजेंट के तौर पर रख लिया। तनख्वाह इतनी थी कि हिसाब जोड़ने पर भी मुस्कुराहट नहीं आ सकती थी, मगर अरसलान मुस्कुरा दिया। ये उसकी पहली कमाई थी, अपनी मेहनत की। अब उसकी सुबह अलार्म की तेज़ आवाज़ से शुरू होती, बसों में धक्के, पसीना, धूप और दरवाजे दरवाजे क्लाइंट्स। कभी किसी का व्यवहार कड़वा होता, कभी अपमान का घूंट पीना पड़ता। कुछ पलों में उसका दिल चाहता कि सब छोड़कर वापस चला जाए, मगर फिर उसे ज़ैनब की वो आवाज़ याद आती, ये पसीना बेकार नहीं जाता अरसलान, ये किस्मत बदलता है। ज़ैनब उसके लिए सिर्फ प्यार नहीं रही थी, वो उसकी हिम्मत बन चुकी थी। हर शाम वो उसके थके हुए चेहरे को देखकर मुस्कुरा देती और वो मुस्कुराहट उसके लिए पूरी रात की नींद बन जाती। फिर जिंदगी ने एक और इम्तिहान सामने रख दिया। बाबा हफीज़, वो प्रतिष्ठित व्यक्ति जो कभी किसी के आगे नहीं झुके, अचानक अस्पताल के बिस्तर पर बेबस पड़े थे। डॉक्टर की आवाज़ अभी तक कानों में गूंज रही थी, ऑपरेशन तुरंत ज़रूरी है, समय कम है, पैसे ज़्यादा हैं।
ज़ैनब टूट गई थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, डर था। वो डर जो किसी पिता को खोने से पहले आता है। अरसलान ने उसे इस हालत में देखा तो उसका सीना भारी हो गया। वो जानता था एक फ़ोन कॉल सब कुछ आसान कर सकती है, मगर वो आसानी उसके स्वाभिमान को मार देती। ज़ैनब, उसने मजबूत लहजे में कहा, तुम्हारे बाबा अकेले नहीं हैं, मैं हूं ना। और फिर अरसलान ने खुद को तोड़ना शुरू किया, बचाने के लिए। दिन में नौकरी, रात में डिलीवरी, सिर्फ 3-3 घंटे की नींद। हाथ कांपते थे, आंखें जलती थी, मगर कदम नहीं रुके। उसने पुराने दोस्तों के दरवाजे भी खटखटाए, सब बंद निकले। उस दिन अरसलान ने सीखा कि दौलत दोस्ती खरीद सकती है, वफादारी नहीं। आखिरकार उसकी लगन देखकर बॉस ने एडवांस दे दिया। बाकी रकम उसने अपने पसीने से पूरी की। जब वो पैसे लेकर अस्पताल पहुंचा और ऑपरेशन सफल हुआ तो ज़ैनब की आंखों से बहने वाले आंसू अरसलान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई थे। बाबा हफीज ने कमजोर हाथों से उसका सिर थामा। बेटा, तुमने साबित कर दिया कि असली मर्द वो नहीं जो सिर्फ देता है, बल्कि वो है जो मुश्किल में साथ खड़ा रहता है। उस पल अरसलान को समझ आ गया कि वो वाकई बदल चुका है। अब बसों का शोर उसे परेशान नहीं करता था, पसीना उसे अपमानजनक नहीं लगता था, क्योंकि अब उसके पास एक उद्देश्य था और एक ऐसा प्यार जो उसे मिट्टी से सोना, कुंदन बना रहा था। ये कहानी अब सिर्फ प्यार की नहीं रही थी, ये स्वाभिमान, त्याग और असली साहस की कहानी बन चुकी थी। और अभी असली इम्तिहान आना बाकी था। वक्त ने साबित कर दिया कि मेहनत कभी खामोश नहीं रहती। अरसलान, जो कभी दूसरों के साए में पहचाना जाता था, अब अपनी मेहनत की रोशनी में खड़ा था। वे दिन बीत गए जब उसकी पहचान सेठ फारूक के नाम से जुड़ी थी। अब लोग उसे जानते थे उसके वादे की सच्चाई से, उसके काम की सफाई से और उसके व्यवहार की शराफत से। अरसलान लॉजिस्टिक्स अब सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये उस सफ़र की गवाही थी जो एक मगरूर लड़के से एक जिम्मेदार मर्द तक तय हुआ था। वो हर फाइल खुद देखता, हर मजदूर का हाल पूछता और हर काम में ये सोच रखता कि रिस्क सिर्फ कमाना नहीं, बांटना भी होता है। जब मल्टीनेशनल कंपनी का वो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला तो अरसलान ने सजदाए शुक्र अदा किया। ये पल उसे उस रात की याद दिला गया जब वो खाली हाथ बंगले से निकला था। आज उसके हाथ भरे हुए थे, मगर अहंकार से नहीं, संतुष्टि से। दूसरी तरफ सेठ फारूक के लिए ये सब एक आईना बन चुका था। उन्होंने पहली बार माना कि दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, बल्कि इंसान अपनी सोच से बड़ा बनता है। उन्हें एहसास हुआ कि जिस बेटे को वे सिर्फ एक जिद समझते रहे, वो दरअसल उनकी सबसे बड़ी कामयाबी था। ज़ैनब के दरवाजे पर जब वे एक पिता बनकर खड़े थे तो उनके लहजे में पहली बार हुक्म नहीं, बल्कि पछतावा था। और जब अरसलान ने अपने पिता को वहां खड़ा देखा तो बरसों की खामोश दीवार एक पल में गिर गई। पिता का वो गले लगाना किसी माफ़ीनामे से भी बड़ा था। अरसलान और ज़ैनब की शादी दौलत की नुमाइश नहीं, बल्कि दुआओं की महफिल थी। वे बच्चे, वे मजदूर, वे साधारण लोग जो जिंदगी के किसी मोड़ पर इन दोनों की वजह से मुस्कुराए थे, वही इस शादी की असली शान थे। और जब अरसलान ने आसमान की तरफ देखकर ज़ैनब का हाथ थामा तो वो सिर्फ प्यार का इजहार नहीं था, वो शुक्रिया था उस सफ़र पर जो तकलीफ से शुरू होकर सुकून पर ख़त्म हुआ था। ज़ैनब का आखिरी जुमला इस पूरी कहानी का निचोड़ था, मैंने तुम्हें नहीं बदला, तुमने खुद को पहचाना है। दौलत बनाम नैतिकता, दौलत बनाम अखलाक। अरसलान के पास वो हर चीज़ थी जिसे दुनिया कामयाबी कहती है, मगर उसके अंदर एक खालीपन था जिसे कोई गाड़ी, कोई बंगला और कोई पार्टी नहीं भर सकती थी। ये कहानी हमें खामोशी से ये सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसकी दौलत नहीं, बल्कि उसका व्यवहार होता है। ज़ैनब ने बिना चीखे चिल्लाए सिर्फ अपनी गरिमा और सच्चाई से ये साबित कर दिया कि साधारण कपड़ों में रहने वाली एक उसूलों वाली औरत एक अहंकारी रईस लड़के से कहीं ज़्यादा अमीर हो सकती है, क्योंकि नैतिकता वो दौलत है जो कभी छीनी नहीं जा सकती। प्रेम की रचनात्मक शक्ति, मोहब्बत की तामीरी ताकत। ये प्रेम की वो कहानी नहीं है जिसमें सिर्फ सपने देखे जाते हैं, बल्कि वो कहानी है जिसमें इंसान को बदला जाता है। ज़ैनब के प्यार ने अरसलान को कमज़ोर नहीं बनाया, बल्कि मजबूत किया। उसने उसे सुख सुविधाओं से निकालकर जिम्मेदारी की दुनिया में ला खड़ा किया। सच्चा प्यार वो नहीं है जो सिर्फ साथ चलने का वादा करे, बल्कि वो होता है जो गलत रास्ते से मोड़कर सही दिशा में धकेल दे, चाहे वो रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। स्वाभिमान और मेहनत की महानता, खुददारी और मेहनत की अजमत। अरसलान का बंगला छोड़कर एक छोटे कमरे में आना, बसों में सफ़र करना और पसीने की कमाई पर गुजारा करना इस बात का सबूत है कि स्वाभिमान वो खजाना है जो इंसान को अंदर से अमीर बना देता है। अपनी मेहनत से कमाई हुई रोटी में जो सुकून है, वो विरासत में मिली हुई दौलत में कभी नहीं मिलता।
जब इंसान अपने पैरों पर खड़ा होने का फैसला कर लेता है तो ईश्वर खुद उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। क्षमा और बड़प्पन की जीत, माफ़ी और ज़र्फ की जीत। कहानी का सबसे प्रभावशाली पल वो नहीं है जब अरसलान सफल होता है, बल्कि वो पल है जब सेठ फारूक अपना अहंकार तोड़कर ज़ैनब के दरवाजे पर आते हैं। ये दृश्य हमें याद दिलाता है कि असली महानता झुकने में है, सच को स्वीकार कर लेने में है। अरसलान ने बगावत करके अपने पिता को अपमानित नहीं किया, बल्कि अपने चरित्र से उन्हें बदलने पर मजबूर कर दिया। यही इंसान के बड़प्पन की सबसे बड़ी जीत होती है। अंतिम संदेश, आखिरी पैगाम। प्यार जो किस्मत बदल दे कोई काल्पनिक वाक्य नहीं, बल्कि एक जिंदा हकीकत है। अगर जिंदगी में कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको वो आईना दिखा दे जिसमें आप अपना बेहतर रूप देख सकें, तो वही इंसान आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत यानी वरदान है। क्योंकि सच्चा प्यार इंसान को सिर्फ खुश नहीं करता, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनाता है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये है कि हम पैसे को ताकत और इंसान को कमज़ोर समझ लेते हैं। हम किसी को उसके चरित्र, कैरेक्टर से नहीं, बल्कि उसके पद, कपड़ों और बैंक बैलेंस से आंकते हैं। हमें लगता है कि जिसके पास दौलत है वही बुद्धिमान है, वही सम्मान के योग्य है, और जो गरीब है वो शायद कमतर है, कमज़ोर है और सुनने के लायक भी नहीं। यही वो सोच है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। हम अक्सर अरसलान की तरह उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारी ज़िंदगी में सच्चाई का आईना लेकर आते हैं। हमें वो लोग अच्छे नहीं लगते जो हमारी गलतियां दिखाएं, क्योंकि सच कड़वा होता है। हम खुशामद, चापलूसी करने वालों के करीब हो जाते हैं और सच बोलने वालों से दूर। फिर एक दिन हमें एहसास होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी गलत हाथों में दे दी थी। हम ये भी भूल जाते हैं कि साधन, रिसोर्सेज ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, मगर सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ज़िंदगी को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। बड़ी गाड़ी, महंगा फ़ोन और आलीशान घर आपको आराम तो दे सकते हैं, मगर सुकून नहीं। असली सुकून उस पल मिलता है जब आप किसी के काम आते हैं, जब आपका ज़मीर संतुष्ट होता है और जब आप रात को सिर रखकर सोते हैं तो दिल में कोई बोझ नहीं होता। आज की सबसे बड़ी नसीहत यही है कि अपने ज़मीर को दौलत का गुलाम मत बनाएं। अरसलान के पास सब कुछ था, मगर वो अंदर से खाली था, एक जिंदा लाश की तरह। ज़ैनब ने उसे ये सबक दिया कि ज़िंदगी की खूबसूरती लेने में नहीं, बल्कि देने में है। जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो छोटा हो जाता है, और जब दूसरों के लिए जीता है तो बड़ा बन जाता है। याद रखें, लोगों को इज्जत उनकी हैसियत से नहीं, बल्कि उनके इंसान होने की वजह से दें। क्योंकि कल अगर दौलत चली गई तो आपके पास सिर्फ आपका नैतिक आचरण बचेगा, और यही आचरण आपको दोबारा खड़ा करेगा, दोबारा इज्जत दिलाएगा। मेहनत से कभी मत घबराएं। अरसलान ने जब बसों में धक्के खाए, पसीना बहाया और खुद कमाया, तब वो वाकई मजबूत बना। आसान जिंदगी इंसान को सुस्त बना देती है, जबकि मुश्किलें इंसान को फौलाद बनाती हैं। जो मुश्किल वक्त में खड़ा रहना सीख ले, वही वास्तव में कामयाब होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सच्चे प्रेम का चुनाव करें। ऐसे इंसान को अपने करीब रखें जो आपको बेहतर बनाए, जो आपको अहंकार से निकालकर विनम्रता की ओर ले आए, जो आपको इंसानों के करीब और ईश्वर के करीब कर दे, जो सिर्फ आपकी दौलत से नहीं बल्कि आपके चरित्र से प्रेम करे। वही आपकी ज़िंदगी की असली पूंजी है। अंत में बस ये याद रखें, जिस दिन आपने ये मान लिया कि स्वाभिमान दुनिया की हर दौलत से कीमती है, उस दिन आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। किसी के नाम या किसी के सहारे जीना आसान है, मगर अपने नाम को खुद की पहचान बनाना ही असली सफलता, असली बहादुरी और असली जीत है।